हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी गेट एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में कुछ नया और बेटर करने का ट्राई कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग गेट 2024 के जितने भी बाकी के बचे क्वेश्चंस थे जो कि वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे, आज हम लोग उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने भी नए एस्पिरेंट्स हैं और कैंडिडेट्स हैं जो गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन शेयर आवर चैनल लिंक विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको 1% भी हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है, देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से। सो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड, ओके। सो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था मेटलर्जिकल साइंस के पेपर में सिंगल मार्क के लिए, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द क्वेश्चन इज द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड। एक हमारे पास में वेक्टर फील्ड गिवन है, करेक्ट, और उसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है किस पॉइंट पर? 1,1,1 पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दैट इज डाइवर्जेंस। सो in order to find out the divergence of a vector field, what we need to do, we know that divergence is basically del operated dot with the vector field, correct? So what we will do, this del operator is basically nothing but dou upon dou x I cap plus dou upon dou y j cap plus dou upon dou z k cap, correct, and dot product with the vector field that is given as x square y into I cap plus y cube into z j cap plus z raised to the power 4 into k cap, correct. सो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, देन आई डॉट आई विल बी 1 एंड वी हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो व्हाट विल हैपन? सो एक्स स्क्वायर partial differentiation will be 2x and y will be taken as constant and I dot I will be 1, correct, plus same thing we will do for j cap also in the j direction. So j dot j will be 1 and then after partial differentiation of y cube into z will be 3 y square into z, correct. We will continue same thing for k cap as well. So k dot k will be 1 and then partial differentiation of z raised to the power 4 in respect of z will be equal to nothing but 4z cube, correct. And we have to find this divergence at 1,1,1. That means we will replace x by 1, y by 1 and z by 1. So you will get 2 plus 3 plus 4, which is nothing but 9, correct. So this will be our correct answer. Round off to the nearest integer. So we have to enter an integer. So integer value is 9, correct. So I hope this question is clear. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था सिंगल मार्क के लिए, सिर्फ डाइवर्जेंस आपको पूछा गया था किस वेक्टर फील्ड का एक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्जेंस क्या होता है, डेल डॉट दैट पर्टिकुलर वेक्टर, करेक्ट. सो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए पूछा गया था. देखते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या हमारे पास में? ये क्वेश्चन देखने में ऑल दो लेंदी है, बट बिलीव मी ये क्वेश्चन 2-3 स्टेप से ज़्यादा है नहीं, ठीक है. इफ़ यू नो द बेसिक कंसेप्ट देन दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक है. सो इस क्वेश्चन में एक हमारे पास में क्या गिवन है? वेक्टर फील्ड गिवन है, ठीक है. ये हमारे पास में वेक्टर फील्ड गिवन है, करेक्ट. और क्या गिवन है हमारे पास में?
वेयर आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स, कोई बात नहीं. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, जहाँ पर कि डी एल हमारे पास में गिवन है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्कुलर कॉन्टूर गिवन है विथ रेडियस ऑफ 2, करेक्ट. सो दिस इज द थिंग एंड we have to find out this integral value, correct. So first we have to find this f dot dl, correct. In order to find out this integral we have to find out this f dot dl. So f is nothing but, so I will write f vector, not f vector. Okay, yes, we can write f vector, correct. So we can write 100 x plus 100 y I cap plus minus 50x plus 200y and then it should be j cap, करेक्ट. मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, ठीक है, करेक्ट है. सो दिस इज द थिंग, यहाँ पर ये है, एंड डी एल इज नथिंग बट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई j cap, correct. So we have to find f dot dl in order to find out this integral. So we have to find f dot dl. So f dot dl is nothing but, if you take the dot product of these two vectors, so you will get 100 x plus 100 y dx plus minus 50 x plus 200 y dy, correct. Now we have to find out this integral value over the contour C, closed contour is given. So ये हमें निकालना है. So this is nothing but, if you remember the Green's theorem, so that is nothing but, I am writing here Green's theorem. So if line integral phi dx plus xi dy is given, and that is equal to double integral of partial derivative of xi with respect to x minus phi with respect to y and then dx dy. So compare this thing with our given integral and then apply the Green's theorem, correct. So it will be given by, so we are using Green's theorem, so that will be equal to partially differentiation of this thing with respect to x will give me 50 minus 50, correct, minus partial differentiation of this thing with respect to y will give me 100 and then dx dy, correct. So it is nothing but minus 150 into this double integral, and as you all know that double integral gives the area, so it will be area of what, circular with radius 2, circle with radius 2, pi r square, which is nothing but r square, r is value is 2, so 2 square will be 4, so it is nothing but minus 600. But here is the twist, in the option you will not find minus 600 pi, okay. So if you see the answer key, so this question was marks to all, correct. So there was no option correct. So in framing of this question, the IIT professors, what they did, they forget to mention like minus 600 pi in the options. So this was a marks to all question. So as I already told you that this was a 2-3 steps question, like if you know the Green's theorem you will definitely do this question in a single go, but there was a twist that the option that you were getting in the problem you were not finding the options. So this was a marks to all question. So I hope you got the basic idea of this question, like how we can proceed for this question. So we will move forward to the next question. So जो हमारा next question है, ये question गेट 2024 के
XE दैट इज़ इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में 2 नंबर के लिए पूछा गया था। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड करिए और एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट किया होगा। सो देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, कंसिडर द वेक्टर फील्ड दैट इज एफ। एक हमारे पास में वेक्टर फील्ड गिवन है, ठीक है, और हमारे पास में एक अल्फा एम गिवन है दैट इज नथिंग बट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी आर। And C1 is an arc of the unit circle connecting the point this and this. So if you see, the C1 is an arc of the circle. This is very important. That is an arc of the circle. C1 क्या है? Arc of the circle है. That is connecting the points 1 0 and 0 1. That means 1 0. Let us suppose 1 0. And 0 1, correct. So the circle passing through these points will be somewhat like this, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे करता हूँ, ठीक है, करेक्ट। सो कंसिडर दिस एज अ सर्कल। सो दिस इज नथिंग बट 1 0 and then this is 0 1, correct. And this is an arc. Arc means what? So this part only. So they are talking about this part only. ठीक है। C1 is the arc that is connecting 1 0 and let us see this thing. So connecting 1 0 and 0 1. So it will be anti-clockwise direction. ठीक है। So connecting 1 0 and 0 1. So that's why I have given the arrow in this direction, correct. Now C2 is the straight line connecting the points 1 0 and 0 1, correct. So C2 क्या है? This one was, earlier one was, this one was C1, and then C2 is what? C2 is line, straight line connecting the point 1 0 and 0 1. So this one I hope you can visualize. So this one is C2, correct. Now we have to find the value of 2 into alpha 1 ka square and then plus 3 into alpha 2 ka square. Alpha 1 is what? Alpha 1 and alpha 2. So where alpha m is what? Alpha m is nothing but integral f dot dr, correct. Now we have to find this line integral that is alpha m integral f dot dr. So here the question is that can we apply Green's theorem? The question is that can we apply Green's theorem? You can tell me. Can we apply Green's theorem? Yes or no? Tell me. First think for a minute that can we apply Green's theorem? This is the basic funda that will be applied here. Okay. So let me give you the answer. So Green's theorem here is not applicable. Why? If you remember, I already mentioned in my lectures, earlier lectures, that Green's theorem is only valid when the contour is a closed curve. But here C1 is what? C1 is an arc of the circle, okay, and C2 is what? Straight line. Straight line. So are these two C1 and C2 are closed? No. C1 is an arc, C2 is an straight line. So they are not closed curves. They are, one is an arc, another one is a straight line. So they are not closed. So we cannot apply here Green's theorem in order to find out the value of this line integral. We cannot apply. This thing is clear? Now what we can do instead of Green's theorem? We have to find out the line integral. So first we have to decide that
through which path, that is either C1 or C2, through which path we have to find out the line integral, either through C1 or through C2. So let me find out the curl of this field, curl of this F vector. So if you try to find out the curl of this vector, that is nothing but del cross F, which is nothing but determinant of I, j, k. Why I am finding this, you will get an idea in a minute. Let me just find out. So dou upon dou x, dou upon dou y, dou upon dou z, and then here we will have x component, that is nothing but 2x plus y square, and then j component, that is 2xy plus 3y, correct? And then here is 0. Okay, so if you expand it, you will get what? 0, and then z 0, and then if you do 0 and then 0 and then x के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y, and then you will get y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2y. So it is 0. So if the curl is 0, if the curl of any vector field is 0, that vector is nothing but irrotational. What does that indicate? If a vector is irrotational, then that vector corresponds to a point function, not a path function. Okay, so irrespective of C1 and C2, we will get the same thing, that is the line integral will not be dependent on the path. Okay, so from here we get, after finding the curl of so after finding the curl of this vector, we got to know that it is an irrotational vector. That indicates that it is not dependent on the path, that is C1 or C2. So can I say right now, can I say that alpha 1 and alpha 2 will be same, as because they are not path dependent function? So alpha 1 and alpha 2, that will be equal to f dot dr, correct? Here we cannot apply Green's theorem, so that's why we have to find out the line integral. Okay, so if we want to find out the line integral, then we have to decide the path through which we can find out the line integral. So here there were two paths, either we can go through C1, either we can go through C2. So which path we should follow? So in order to find out that thing, we first get an idea about that if the vector is irrotational, then that vector is not a path dependent. It will not be a path dependent function. So it will not depend upon either C1 or C2, correct? So alpha 1 and alpha 2 will be equal. Now, so what we can do, I will choose, if you choose a straight line path, that is nothing but C2, which is the straight line will be what? X plus y equal to 1, correct? So line connecting 1 0 and 0 1 will be this thing, x plus y equal to 1, correct? So if you want to find out this integral, what you can do? Integral what? X value is going from 1 to 0, correct? 1 to 0. If I consider 1 0, as because the arrow is in the from 1 to 0 and then 0 to 1, so it is like this thing, correct? 0 1. Okay, so x is ranging from 1 to 0, and then if I do here what? F dot dr is nothing but f dot dr. So let me just not write out the limit right now. First I will write integral 2x plus y square, and then dx plus 2x
y plus 3y dy. What we did, instead of f vector we placed this thing, and instead of dr what we can place, dx I cap plus dy j cap. After doing the dot product of these two we can get this thing. Correct? Up to here clear? So now from here what we can do, we can evaluate this integral. So here we can see we have dx and dy. So what we have to do, we have to get the limit of x. So x is varying from 1 to 0. Here you can see x is varying from 1 to 0. So we will put the limits as 1 to 0, and then we will have 2x plus the value of y I will get from here. So that will be 1 minus x ka square. Correct? And then whole dx. Like this way we will integrate dx and dy separately, plus, and then here we have dy. So we will put the limit of y as 0 to 1, as because y is ranging from 0 to 1. Correct? So 0 to 1, and everything will be in terms of y. So we will put in place of x, we will put y 1 minus y. Correct? Plus 3y and then dy. Correct? So now if we integrate it, what we will get? So अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे बताइए. सो 2x का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 2. सो 2 विल कैंसिल आउट, एंड देन वी विल हैव 1 माइनस एक्स का क्यूब बाई माइनस ऑफ 3. करेक्ट? प्लस यहाँ पे मैं इसको लिमिट बिठा देता हूँ 1 to 0. राइट? एंड देन प्लस इफ़ अगर मैं यहाँ पर इंटीग्रेट करूँ तो 2y, अगर मैं इसको 2y को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास में, यहाँ पर आ जाएगा 2y, और उसका y का हो जाएगा हमारे पास में y स्क्वायर बाई 2. 2 विल कैंसिल आउट, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेशन 2y का स्क्वायर, दैट विल बी 2y का क्यूब बाई 3. करेक्ट? एंड देन हियर वी विल गेट 3y स्क्वायर बाई 2. राइट? हमने इंटीग्रेट कर दिया जस्ट, और यहाँ पर 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए. अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो स्ट्रेट लाइन जो पाथ C2 है उसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा वैल्यू. करेक्ट? सो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जब 0 डालेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 0, x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 1 बाई माइनस 3 आएगा ना. करेक्ट? माइनस 3, और जब अपन 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 पुट करेंगे तो आएगा हमारे पास में 1 प्लस यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. राइट? नाउ इफ वी पुट इट 1, सो वी विल गेट 1 माइनस 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 2, एंड जब 0 डालेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा. करेक्ट? सो वी विल गेट माइनस 3 और माइनस 1. सो माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 बाय 3 यहाँ से आ गया, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, आ गया हमारे पास में यहाँ से 1, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो पूरा का एलसीएम ले लूँगा तो बेटर रहेगा. ठीक है? सो इट विल बी नथिंग बट हमारे पास में यहाँ पर 2 आएगा ना, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर 2 आएगा. करेक्ट? अब पूरे का एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा हमारे पास में, आएगा 6, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा 3 2 जा 6, तो 4 2 जा 8, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 6 आ जाएगा प्लस 6, एंड देन 3 2 जा, सो 2 2 जा 2 3 6, सो 3 2 3 6 3 2 6. ठीक है? ओके, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर 3 बाई 2 होगा ना, सॉरी. यहाँ पर आएगा हमारे पास में 3 बाई 2. करेक्ट? सो यहाँ पर कितना आएगा, 3 3 9. सो कितना आ रहा है हमारे पास में, देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में
9 से 15, 15 में से 12 जाएगा तो बचेगा 3, ठीक। सो यू विल गेट 1/2। तो हमारे पास में जो C2 के थ्रू जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास में 1/2। सो हमें फाइंड आउट क्या करना था, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था अल्फ़ा की वैल्यू, जो कि हमारे पास में यहाँ पर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हमारे पास में मिल गया, हमें चाहिए था ये, ठीक है, जो कि दोनों इक्वल होंगे। इधर आप पाथ C1 के थ्रू जाइए या फिर C2 के थ्रू जाइए, तो आपके पास में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आपके पास में इक्वल आ जाएंगे, जो कि है हमारे पास में 1/2, करेक्ट। एंड वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 2 अल्फ़ा 1 स्क्वायर 3 अल्फ़ा 2 स्क्वायर, करेक्ट। सो 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 का होल स्क्वायर है क्या? अल्फ़ा 1 का स्क्वायर अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 2 का स्क्वायर, करेक्ट, ऐसा है, ठीक। सो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी। सो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा की वैल्यू को पुट आउट करना पड़ेगा। सो हमारे पास में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1/2, सो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 3/4, करेक्ट। सो इट विल बी 4/4, सो 1 आ जाएगा और यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2, करेक्ट। सो हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर आपको मिलने वाला है 2। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके पास में 2। सो ये क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा नहीं बोलूँगा मैं, ये थोड़ा सा मतलब कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था कि लाइक जो C2 और C2 पाथ है वो हमारे पास में इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स आइदर आप C2 के थ्रू जाइए या फिर C1 के थ्रू जाइए, आपको क्या मिलने वाला है, आपको जो इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है। सो वहाँ से हमने फिगर आउट किया और हमने स्ट्रेट लाइन चूज़ किया फॉर आवर कन्वीनियंस। यू कैन चूज़ C1 पाथ ऑल्सो, बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी चूज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास में लाइन इंटीग्रल निकालना आसान होता है। सो दैट्स वाई वी चूज दिस लाइन इंटीग्रल, करेक्ट। सो हमारे पास में जो करेक्ट आंसर है वो आएगा हमारे पास में 2। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट जो हमारे पास में हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारे पास में न्यूमेरिकल मेथड्स। हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि सर आप गेट 2024 के न्यूमेरिकल मेथड्स का सेशन आप कवर करिए। सो वी विल डिस्कस, नेक्स्ट टॉपिक विल बी न्यूमेरिकल मेथड्स। सो आई विल बी अपलोडिंग सून द लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल मेथड्स PYQs ऑफ गेट 2024। सो ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से कि आप क्या करिए, चैनल के लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो क्या कर सकते हैं, वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूज़फुल लगता है देन, ठीक है। सो अगर आपके प्रिपरेशन में हमारे जो कंटेंट है वो अगर 1% भी हेल्प कर रहा है देन यू मस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।